अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज मैं बात करूंगा कि मार्केट हमारी 66,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गई है। जब ये 38,000 पे थी, 40,000 से नीचे थी, मैं तब भी लोगों को बताता रहा हूँ कि बड़ी वैल्यूएशन है और अभी भी हिडन वैल्यूएशन जो है वो मौजूद है। जिस वक्त मार्केट डाउन थी उस वक्त लोग ये कहते थे कि जी कैसे टाइम गुजरता है या कैसे आप उसमें सरवाइव करते हैं। तो मैं उनको बार बार बताता हूँ कि 20 से 30% के दरमियान डिविडेंड यील्ड थी शेयर्स की। यानी आप अगर 3 साल उसी जगह मार्केट रहती है और आपने 100 रुपए का शेयर किया है तो 99 रुपीज़, 90 रुपए, 85 रुपए आपको वापस आ जाते हैं और आपको तकरीबन शेयर जो है वो 12-15% उसकी प्राइस ओरिजिनल रह जाती है। और वो आप जाहिर है कि फिर वहीं पे खड़ा है और आप उसको बेच सकते हैं। और जब आपको प्राइस अप्रिसिएशन तकरीबन 60 to 70% के करीब बहुत सारे स्टॉक्स में मिली है, तो वो आप उनको सेल करके आप उसे कैपिटल गेन भी ले सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा बिजनेस है। मेरा आपको मशवरा है कि इसको आप सीखें। अब सीखने का मैं आपको अमल बताता हूँ। ये नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो दी हुई है मैंने लिस्ट, इसमें मैंने एक प्रोग्राम बना के जिसमें 850 के करीब 830 वीडियोस तकरीबन है, वो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप बिल्कुल मुफ्त, आप रोजाना 2 घंटे अपनी जिंदगी के निकालें और आप एक लेटेस्ट वीडियो और एक फर्स्ट नंबर से वीडियो, हर वीडियो को नंबर लगा हुआ है, उसे देखें, उसका ब्रीफ बनाएं। और ये तो मैं कहूँगा कि हर जो 12 साल से ऊपर का बच्चा है उसको ये काम करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। फ्री में सीखें, कभी ना कभी तो काम करेंगे। अब आ गया नेक्स्ट लेवल के जब आपने काम करना है, तो 25,000 से 3 लाख रुपए, 25,000 रुपए इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं है। आपको ऑब्जेक्टिव सीखने पे होना चाहिए। अगर हमारी कोई वर्कशॉप या सेशन ले लें तो बहुत बेहतर है। वो आपको आपके सवालात के जवाब मिल जाएंगे और आपके सीखने के अमल को तेज कर देंगे। नहीं तो अगर आप खुद भी कोशिश करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप सरवाइव कर लेंगे। तो आप 25-30 हज़ार रुपए से सरमायाकारी करें। मुझे एक तो ये लोगों की समझ नहीं आती कि वो एक किसी भी चीज को टेस्ट करने की बजाय उस पे सारी अपने कैपिटल क्यों लगा देती हैं। हमारा मुल्क में इतने लालची लोग हैं, अपने आप को मासूम कहते हैं लेकिन ये लालची हैं और लालच की आखिरी हदों में पहुंचे हुए हैं। कभी कोई गैस के लिए पैसे लोगों को दे रहा है, जी मेरे पास 10 लाख थे। अच्छा, और जो फ्रॉडिये हैं वो 1 लाख के पीछे 7,000 रुपए से 14,000 रुपए। यार भाई, कोई खुदा का खौफ करो। ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जो आपको इतनी हाई रिटर्न दे रहा है कि लाख रुपए लगा के साल के आखिर में आप उसमें से लाख रुपया ही निकल रहा है या 1.25 लाख रुपए निकल रहा है। भाई बिजनेस के अंदर 15, 20, 25, 30% रिटर्न बहुत अच्छी रिटर्न होती है। और ये जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी किसी को नहीं आपने दी हुई, ये आपके क्वालिटी ऑफ डिसीजंस पर होती है। ये इससे ज्यादा भी हो सकती है और अगर आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो कम भी हो सकती है और अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो लॉस भी हो सकता है। तो आप नौसरबाज जो लोग हैं उनके क्यों दाम में आते हैं? आप क्यों अपने ब्रोकर को ये इख्तियार देते हैं कि वो आपके पैसे को खरीदे बेचे बार बार और अपना घर चलाए, बार बार अनरियलिस्टिक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाए, बार बार खरीदो फरोख्त करे? आपको जरूरत नहीं है लाखों रुपए लेकर मार्केट में उतरने की। आप लोगों को मैं ये बात बताता हूँ, हर बंदे ने जो एक मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है वो 25,000 रुपए से लेके 3-3.5 लाख का एवरेज सा मोबाइल है। अब तो जो टॉप क्लास मोबाइल है वो 5 से 10 के दरमियान रेंज चली गई है। कोई 5 लाख का है, कोई 8 लाख का है, कोई 10 लाख का है। तो आप इतने पैसे जो हैं 25,000 से 3-3.5 लाख मेरे नजदीक एक रीजनेबल अमाउंट है। जो भी आपकी हैसियत है उसमें आप छोटी छोटी एंट्रीज डालें, 100-100 शेयर लें, आप उसको समझें। आप शुरू में ही बिल गेट्स बनने की कोशिश ना करें। शुरू में ही आधे घंटे के अंदर आप ये ना समझें कि जी आपके पास रोजर राइस आ जाएगी। असल में सारा दिन फ्रॉड के मंसूबे और शॉर्टकट्स के मंसूबे हमारी कौम सोचती रहती है। बेसब्र लोग हैं, लालची लोग हैं, खुदा पर ईमान नहीं है, अर्निंग पर जोर नहीं है, लर्निंग पर जोर नहीं है। बस ओवरनाइट कोई हमें कोई और फ्रॉडिया जैसे ही आता है वो आके आपको वो कभी कोई ऐप दे रही है, आपको उधार दे रही है, आपके मोबाइल से तस्वीरें डाउनलोड कर रही है। कभी कोई जो है बंदा वो आपको जिसे कहते हैं पॉन्जी स्कीमों के अंदर अट्रैक्ट कर रहा है, पागलों की तरह उसके पीछे भाग पड़ते हैं। उसको पैसे फिर अपने रिश्तेदारों दोस्तों से इकट्ठे करके पैसे दे देते हैं, बाद में वो बंदे भाग जाते हैं, आप खुदकुशी कर लेते हैं। कभी आप जो है वो बिटकॉइन के पीछे भागते हैं, बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, मेरे तो कान पक गए बिटकॉइन का सुन के।
कौन सा बंदा बिलीनियर बना है सर? ये ना, आप जो टीवी के थर्ड क्लास एंकर्स हैं उनकी बातों को मत देखें। ये बिटकॉइन एक फ्यूचर है, आपने कभी बिटकॉइन नहीं, भाई बिटकॉइन कुछ भी नहीं है। एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल एक करेंसी उन्होंने खड़ी कर दिया, ना वो कुछ बनाते हैं, ना बेचते हैं, ना करते हैं कि जी फ्यूचर में इससे पेमेंट होगी। भाई इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जो है वो तो रुपयों में भी बन सकते हैं, डॉलर में भी बन सकते हैं, पाउंड में भी बन सकते हैं। ये जो जितने भी ये जैज कैश वगैरह ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना पैसा ट्रांसफर करने का। बिल्कुल करेंसी इन फ्यूचर में जो है शायद खत्म हो जाए और इलेक्ट्रॉनिकली नंबर आ जाए, तो वो तो ये तो कोई ऐसे उसका ताल्लुक बिटकॉइन से तो नहीं है। वो तो एक जिद्दत है कि जैसे क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट करते हैं, आप फ्यूचर में ट्रांसफर पैसे इस तरीके से कर देंगे, या वो क्यूआर कोड के तहत आप करते हैं, उसका कोई बिटकॉइन की अजमत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपको जहां लगाता है आप लग जाते हैं। बिलियंस ऑफ जो रुपीज हैं और डॉलर्स हैं वो आप लोगों ने बाहर ट्रांसफर कर छोड़े हैं। फिर फॉरेक्स में जी मैं फॉरेक्स में मैं अमीर हो जाऊंगा। भाई फॉरेक्स में कैसे अमीर हो जाओगे आप एक डॉलर लेते हो, उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आप एक्सपेक्ट करते हो? एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 2 रुपए की फ्लक्चुएशन हो जाएगी। तो 300 रुपए का डॉलर है अगर, तो 2 रुपए की फ्लक्चुएशन से 300 का लिया, 302 का बेचा, तो आपको क्या परसेंटेज है प्रॉफिट की? ये तो आधा परसेंट भी नहीं बनती है। उसके बाद जब से पाकिस्तान बना है डॉलर ऊपर गया है, बिल्कुल गया है, लेकिन उससे आप जितना आप कमाएंगे उतना आपको प्रॉफिट बैंक भी दे रहे हैं। तो स्किल सीखे, लालची मत हो। कभी तकिए के नीचे डॉलर डालने शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरे पास तो लोग रोज लॉस करके आते हैं और मैं उन्हें समझाता हूँ कि यार तुमने उस चीज को पहले सीखा क्यों नहीं, समझा क्यों नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट एक स्विमिंग की तरह है, हर बंदा कर सकता है। पानी के अंदर आप उतरे, कैलकुलेट करके उतरे कि इतना गहरा पानी हो जिसमें आप डूब ना सकें। इंटरनेशनल पूल जिसमें कंपटीशन होता है उसकी डेप्थ 4.5 फुट होती है, और 4.5 फुट में आप डूब नहीं सकते, आप खड़े हो जाएंगे। और किनारे के पास है तो आप वो पाइप लगे होते हैं उसको पकड़ के खड़ा हो जाएंगे। इसी तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर इतना लो रखते हैं और सीखने पे जोर देते हैं, भिखारी बने हुए हैं, भीख मांगते हैं कि टिप मिल जाए, या टिप मिल भी जाए आपको क्या पता। मेरा एक दोस्त जो है वो मुझे कहता है जी आपने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा तुम्हें बता भी देता तो तुमने क्या कर लेना था? काम तुम्हें आता नहीं है, खरीदना बेचना तुम्हें आता नहीं है, अकाउंट तुमने खोला नहीं है, नॉलेज तुमने ली नहीं है, ट्रेनिंग तुमने ली नहीं है, टिप्पे दे दो बस फकीरों की तरह जो है लाइन में लग के। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आजकल ब्रोकर, फिर वो जैसे बारिश पड़ती है तो सुंडियां और डडू निकलते हैं, वो हर एक अपनी तान के जी मैंने ग्रुप में ये बताया, मैंने ग्रुप में वो बताया। ठीक है ना, ये जैसी मार्केट में तेजी आती है इनके सारे ग्रुप चलने शुरू हो जाते। मैंने तो आज तक किसी बंदे को नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ये बताया और मैंने तुम्हें वो बताया। तो भाई मैंने तो तरीका बताया आपको काम करने का, तरीका सीखो ना। जैसे माँ बेटी को रोटी पकाना सिखाती है, बाप बेटे को गाड़ी चलाना सिखाता है, बंदूक चलाना सिखाता है, तो वो खुद चलाता है ना। अपना शिकार मारना सीखो, भिखारी ना बनो। आपको कोई आपके पैसे पे आपको गाइड नहीं करेगा। पता नहीं आप लोग क्यों क्यों आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। ब्रोकर कमीशन लेता है यार, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर बार बार ट्रिगर करके ये ड्रामेबाजी है। वो उतनी जो रकम है वो कमीशनों में पूरी करा देते हैं आपकी, या लेवरेज में करा देते हैं, या फ्यूचर में ले जाते हैं। भाई सिंपल सादा। मुझे फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं कभी इनकी खरीदो फरोख्त में नहीं आया। अभी अगर मुझे ये सीखना है, मुझे मंडी का आड़ती बनना है, तो उसका क्या तरीका है कि मैं मंडी में जाऊंगा, किसी के पास या तो जॉब कर लूंगा, या बड़ी माइनर सी उसके पास एक आध पेटी लेके मैं देखूंगा कि यार ये कैसे काम होता है। ठीक है ना। मुझे एक मेरे कोची ने बड़ा खूबसूरत उसने बात कही। उसने कहा जी तुसी मैनू मंडी, एक प्यो ने पुत्र ने पूछा कि की सीख के आया मंडी, तो उन्हें कहा जी मंडी जान दा आन दा राह सिखाया, यानी जाने और आने का रास्ता मैंने सीख लिया है, और मंडी में ट्रेड कैसे होती है ये मैंने सीख ली। यही मैं लोगों को कहता हूं कि आप बेसिक्स सीख के बड़ी छोटी सी अमाउंट से, जो रिस्क फ्री अमाउंट हो, उससे आप स्टार्ट करें। लाखों देने से पहले अपने लोगों के हाथ में आप लोग सोचते नहीं हो। लालच उस वक्त पट्टी बन जाती है आपकी आंख में। फिर वो ये एक बात है हम बहुत गरीब है, भाई रहे गरीब। किसी को आपकी गुर्बत या अमारत से भाई कोई गर्ज नहीं है। आपने अपनी गाड़ी खुद खींचनी है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। जो मसीहा आप ढूंढते हैं वो इतना नेक होगा। मैं किसी से पैसे नहीं पकड़ता, मेरी मिन्नतें करते हैं लोग के पैसे पकड़ो। मैं कहता हूँ यार मशवरा, जो हाई एंड अरबों रुपया भी जो बंदा लेकर मेरे पास आता है ना, वो मुझे कहता है जी मैंने 1 अरब रुपया लगाना है। मैं कहता हूँ ये मेरी फीस है, मैं तुम्हें अपनी इल्म दे देता हूँ, अपना ओपिनियन दे दूंगा, मैं तुम्हारे ब्याह पे नहीं करूंगा।
मैं तुम्हें गारंटियां नहीं दूंगा। तुम्हें मेरा ओपिनियन चाहिए, यू हैव टू पे मी। इफ यू डोंट नीड माई ओपिनियन, डोंट पे मी, डोंट कम टू मी, डू इट योरसेल्फ। जिन्हें फायदा हो रहा है वो साथ कंसल्टेंट यही होता है कि आपको अगर उनको फायदा पहुंचा रहा है तो आप उसको रखते हैं, नहीं फायदा पहुंचा रहा तो कहते हैं भाई तेरे बगैर मैं खुद बेहतर कर लेता हूँ। या उस्ताद से आप सीखते हैं। आज तक आपने कहीं किसी मेडिकल कॉलेज में ये चीज देखी है कि जब हार्ट अटैक किसी को आ जाए, अब सर्जरी होनी हो, पेशेंट हमारे पास ले आना, पैसे आधे आधे कर लेंगे। आप ये बिजनेस से खुद सीखें। अब मैं नहीं कहता, मैं आपको पीटर लिंच की 1000 बार कोट कर, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट मैंने बुक भी बताई है। इफ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ, कि अगर 5वीं का मैथ आप कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज है। और फिर इंतहाई सब्सिडाइज प्राइस पे हमने वर्कशॉप ऑफर की हुई है। $3500 पे वर्कशॉप दे रहे हैं, जो बाहर आपको $100 से $300 की मिलेगी। यानी 35,000 30,000 से 1 लाख की ये वर्कशॉप है। इसे लेके आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं, सीख जाएं तो प्रैक्टिस करके। अगेन मैं नहीं कहता कि हमारी वर्कशॉप आप लें, आपका दिल करता है आप हमारी वर्कशॉप लें, दिल नहीं करता हमारा किसी और की वर्कशॉप लें, लेकिन उससे ये मत कहें कि आपको वो शेयर बताए, वो आपको तरीका बताए। स्टार्ट विद वाई, फाइंड योर वाई। क्यों इन्वेस्ट करूं मैं स्टॉक मार्केट में, और कैसे इन्वेस्ट करूं मैं स्टॉक मार्केट में, कैसे मैं काम करूं, उससे खसूसियात पूछें। जब एक अच्छा सेब है, फर्ज करें कि मैं मंडी की मिसाल ही दोबारा आप लोगों को देता हूं कि मैंने एक सेब खरीदना है और सेब का ताजर बनना है, तो मैं 1 दर्जन सेब भी रोजाना ले जाके कहीं पे मैं बेचूंगा ना, तो मैं उसको समझूंगा, मुझे उसकी क्वालिटीज का पता चलेगा, मुझे उसकी पता चलेगा मैंने बाइंग कैसे करनी है। मैं मुझे को काला गुलू कह के बेचेगा, मुझे को दूसरा बताएगा ये तो तुम्हें उसने बेवकूफ बनाया है, ये नहीं है, ये है। तो 12 सेबों में ना मैं गरीब हूंगा ना वो अमीर हो जाएगा। अकल आ जाएगी। अकल धक्के खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती है। जरूरत नहीं है भैया अपना सारा हार्ड अर्न मनी। मैंने यहाँ लोगों को देखा है, औरतों को देखा है कि जी मैं बेवा हूं। भाई तुम बेवा हो, लोग रहम नहीं करते, तुम यतीम हो, लोग रहम नहीं करते। आप मिनिमम रिस्क के साथ काम को खुद समझें। आप समझें कि ये कंपनी करती क्या है, जो हमारा तरीका है, मैं पसंद नहीं हूँ, किसी और से समझें। उसे कहें कि मैं अपना पैसा तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे कहने से बाइंग सेलिंग नहीं करूंगा, मुझे गाइड करो कि क्यों कह रहे हो, क्यों मैं इस कंपनी में बाइंग सेलिंग करूं, किस तरफ से ये अंडर वैल्यूड है। तो ये सिर्फ ग्राफ ऊपर नीचे करके फ्रॉडिये और शुभदाबाज जो ये कहते हैं कि मुझे 34 साल इस बिजनेस में हो गए, मेरी फैमिली को 55 ईयर्स हो गए, मैं तो गारंटियां नहीं बांटता। मैं तो नहीं कह सकता कि मैं 100% गारंटी से कहूंगा कि कल मार्केट यहाँ पे होगी। मुझे जब दोस्त यार पूछते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ यार ये बड़ा सादा बिजनेस है, सिंपल मैथ। अगर आपको नजर आ रहा है कि डिविडेंड यील्ड अच्छी है, रीजनेबल ग्रोथ है, कंपनी कंसिस्टेंट है, ये प्राइस ठीक है, तो आप उसमें पैसा डाल दो। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, 6 महीने किधर जा रही है, डजेंट मैटर, अल्टीमेटली उसने ग्रो करना है। और अगर आपको नजर समझ नहीं आ रहा कि यार वो प्रॉफिटेबल है शेयर, या कंपनी गंदी है, या पार्टी गंदी है, या प्रॉफिट ही नहीं बना रहा है, या लॉस में कंपनी है, उसमें से क्या निकालोगे यार। तुक्के से अगर आप 2 4 5 10 20% कमा भी लोगे तो अगली बार 40% गवा दोगे। तो सिंपल, दीज आर द डिसीजंस बेस्ड ऑन मैथ। और आपको अरब रुपए की जरूरत नहीं है ये काम करने के लिए। आप थोड़े से सरमाए इस काम को करें, इसको सीखें, इसको समझें, सीखने पर जोर लगाएं। पैसे आते रहेंगे जब आपको आ जाएगा ना करना। और भाई जिसको तैराकी आ गई ना, वो समुद्र भी पार कर जाएगा, वो BRB नहर भी पार कर जाएगा तैर के, अनलेस कि उसे कोई सांप डस जाए। अगर वो तैराकी से नहीं डूबता, लेकिन पहले स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करो मेरा भाई। पहले 100 फुट में क्यों छलांग मारते हो? 80% डूब के मर गए, 20% जो है वो उनको वो क्या वो कहते हैं, वो हेल्प दे के उनको रिवाइव किया। तो जरूरत क्या है आपको क्रेजी रिस्क लेने की? और फिर मैंने अगेन एक बात कही है कि हर बंदा इधर इस पे ओपिनियन देता है। मुझे ना बंदे बड़े, हमारी मार्केट ऐसी है, मैंने कहा यार आपने कभी बाहर इंटरनेशनली किसी मार्केट में काम किया? कहता नहीं। मैं पूछता पाकिस्तान में किया? कहता नहीं। तो मैंने कहा व्हाट अथॉरिटी डू यू हैव टू सजेस्ट? आपने कोई काम किया ही नहीं है। मुझे पता है मैं एक रोटी नहीं पका सकता, आटा नहीं गूंद सकता। अब मैं अपनी फैमिली की खवातीन को मैं बताना शुरू कर दूं रोटी यूं बनाओ, आटा यूं गूंदो, पेड़ा ऐसे करो, तो बकवास ही है ना यार। ये काम मुझे खुद नहीं आता, मैं दूसरों को उसमें ओपिनियन देनी शुरू कर दूं कि अच्छी रोटी ऐसे पकती है। पाकिस्तानी हर टॉपिक पे बात करते हैं। ये डॉक्टर भी हैं, ये इंजीनियर भी हैं, ये साइंटिस्ट भी हैं। इन्हें क्रिकेट का पता है, क्रिकेट टीम खेल रही थी, ओ हो,
ऐसे तो खेलते ही नहीं बॉल को, ऐसे हिट लगानी चाहिए। भाई आप खेल लो, जाओ आप ट्रायल में जाओ। हमारे एक दोस्तों में एक ऐसा बेवकूफ है, वो बैट साथ रख के जो मैच देखता था, और मैं कही यार तुम पागल पागल ना हो जाना, एहतियातन जो है ना वो भी पहन लिया करो, हेलमेट और वो जो चीजें हैं कि कहीं बॉल बाहर ना आ जाए। भाई इस तरह की हरकतें आप करोगे और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको लॉस ना हो। आप जिस भी काम में जाओगे अल्हम्दुलिल्लाह इस एटीट्यूड से लॉस ही होगा। चाहे आप मंडी में प्याज बेच लो। अब मैं जो सुबह जाके 10 सेब के ट्रक का सौदा कर लूँ, मैं कहूँ जी मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ, मेरे पास बड़ा तजर्बा है स्टॉक मार्केट का, मेरे से अच्छे सेब कोई नहीं खरीद सकता। भाईजान दिनों में मैं गर्क हो जाऊंगा, मैं जाके सीमेंट की कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदना शुरू कर दूं। आप राज है ना, आम राज कितनी दिहाड़ी लेता है, 1000 2000 3000 4000। आप ऐसा करें, आप MS हॉस्पिटल का ले आए, उसको कोई प्लस्तर करे। जो बंदा बाईपास कर रहा है वो प्लस्तर नहीं कर सकता दीवार के ऊपर, उसका काम नहीं है, उसे आता नहीं है। अगर वो चंद दिन सीखेगा, ही मे बिकम द बेस्ट राज, जो पढ़ा लिखा है सेंसिबल है। तो मेरा भाई काम सीखने से आते हैं। मत आप मार्केट को गाली दें कि जी मैं ऐसे ही मैंने अपने पैसे फलां बंदे को दे दिए, मैंने जी फलानी कंपनी थी उन्होंने कहा फॉरेक्स ले लो, फलानी थी उसने कहा बिटकॉइन ले लो। क्या नॉलेज है आपके पास बिटकॉइन की? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो बिटकॉइन में ट्रेनिंग सिखा रहा है? कोई भी नहीं सिखा रहा। ठीक है ना, वो ऐसे ही लाइनें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उनको ग्राफों में मार्क करके कहते मैंने ये कहा था। अब कल मैं एक महफिल में था, मेरा दोस्त कहता है जी मैं आजकल ट्रेडिंग से बड़े पैसे कमा रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमा रहे हो, मार्केट तो लगातार आप फैल रहा है, जो चीज़ तुम बेचते हो वो तुम खरीद नहीं पाते। उसके बाद उसने मुझे 5 साल की जो लोएस्ट प्राइसेस थी, उन्होंने कहा जी मैंने हर चीज़ इस पे खरीदी हुई है प्राइस पे। मैंने कहा यार बिंगो, तुम जीनियस हो। और मुझे साफ पता था वो झूठ बोल रहा है। तो भाई ग्राफ देखकर अगर मैं भी आपको ग्राफ पे कह दूं कि जी मैंने हर चीज़ लोएस्ट पे ली है और हाईएस्ट पे मैंने बेच दी है, और आप जो है वो मुझे पैसे दे दें अपने, मैं आपके पैसे भी ऐसे ही चलाऊंगा, तो उसका मतलब है मैं आपके पैसे लेके भागने वाला हूँ। किसी को अपना पैसा ना दें, किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। काम को सीखें। डॉक्टर बनना है, बाईपास करना है, बाईपास करना सीखो। आलू प्याज बेचने हैं, उन्हें बेचना, सब्जी को समझो, उसकी क्वालिटीज को समझो। चावल बेचना है, हर फील्ड एक दुनिया है। उसको जब आप समझते जाओगे, थोड़ा 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 एक्सपेरिमेंटेशन करते जाओगे, तो यू विल लर्न। मेरे घर में कई बार ये बेटियां मेरी कोई नई डिश ट्राई करने लगती हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ बेटे थोड़े से आप क्वांटिटी में उसे एक छोटा सा डोंगा बनाओ, अगर वो खाने लायक होगी ठीक है, नहीं तो वो जो है वो किसी को बाहर किसी को दे देना या किसी जानवर को डाल देना। वाई टू वेस्ट? वंस योर स्किल लेवल इज देयर, वंस यू अंडरस्टैंड आई कैन डू इट, रिपीट इट, मेक इट अ रेसिपी। तो ये सक्सेस की रेसिपी यही है, शॉर्टकट्स नहीं है। लालच आपकी आंखों में जो पट्टियां बांध देता ना जी, वो जी मुझे 10% मंथली रिटर्न दे रहा हूं। भाई 10% जो रिटर्न दे रहा है ये इटसेल्फ ही फ्रॉड है। इधर इस्लामाबाद में, लाहौर में जी खाली प्लॉटों के ऊपर जो है किराया दे रहे हैं। यार जो इतना सेंसेबल है, जिसके पास इतनी शुभदाबाजी है, जिसके पास इतना जादू है, उसे आपसे पैसा लेने की जरूरत क्या है? आपको जो इतनी रिटर्न दे रहा है खाली प्लॉट के ऊपर, ये सब फ्रॉड लोग हैं। प्रॉपर्टी में भी आप डे बाय डे, फिर उनके दफ्तरों के बाहर भी किराए के दफ्तर हैं, मोबाइल ऑफ हैं, करिंदे उन्होंने तनख्वाह पे रखे हुए हैं। वो बंदे चले जाएंगे, आप बाहर उनके दफ्तर खड़काते रहोगे दरवाजे। इसी तरह ये जो ग्राफ आपको लेके हर चौथे दिन जो है मजीद सलीम ग्रुप और हमीद सलीम ग्रुप और फलाना ग्रुप, वो आके बातें कर कर के कहानियां गा गो के आपको कहते हैं ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। बाज तकरीबन जो है वो तो मेरा ख्याल 40-50 शेयर तो वो बता जाते हैं। वो कोई तो चलेगा, जो चल गया कहेंगे हमने यही लिया है, और जो नहीं चले वो। तो दूसरों पे रिलाई मत करो, अपने जोरे बारू पे रिलाई करो, अपनी लर्निंग पर फोकस करो। अगर मुझे सेब का काम करना है, मैं एक बार सेब को समझ जाऊंगा, उसकी क्वालिटीज, कितनी क्वालिटीज होंगी, 8 10 12 14, एक बार मुझे उनकी पहचान आ जाएगी, एक बार मुझे ट्रेड करना आ जाएगा कि जी सेब के सोर्सेस पता चल जाएंगे, कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ मार्केट्स हैं, आई विल डू इट। कोई इतना मुश्किल काम नहीं। जो मंडी में बंदा बैठा हुआ है, मैं उससे ज्यादा ही पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हूं। फर्स्ट आई नीड टू गेन सम एक्सपीरियंस। ट्रकों के सौदे करने की जरूरत नहीं है, क्रेटों के सौदे करो पहले। तो ये कीप इट स्लो। अब अगर आप 1 लाख से पैसे नहीं कमा सकते, तो आप 1 करोड़ और 1 अरब से भी नहीं कमा सकते। 1 लाख में जितना घाटा खाया उतना ही 1 अरब में खाएंगे।
तो ये तो दुनिया का खूबसूरत तरीन काम है कि जो कि एक बड़ी ही छोटे सरमाए से हो जाता है। बाकी सब बिजनेसेस में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब इस वक्त लाहौर में कहीं भी आपका 10 लाख 20 लाख रुपए मरले से कम जमीन नहीं है। तो आप एक मरला जमीन तो नहीं खरीद सकते ना, 3 मरले तो कम से कम लेंगे तो 50 लाख का 60 लाख का आपको प्लॉट लेंगे। आपके पास अगर 5 लाख है आप नहीं ले सकते। ये वायद काम है कि 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। 25 तो एक मैंने मिनिमम कहता हूँ कि चलो थोड़ी सी स्पेस तो हो, कोई एक्टिविटी तो कर सको। तो आप अंदर आओ, समझो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हो, आप उसके बाद जाते हो कहीं नौकरी करते हो, आप 90 डे वहां भी प्रोबेशन पे आपको रखते हैं, एकदम नहीं, आपको इंटर्नशिप करवाते हैं पहले। तो इसी तरह मार्केट में इंटर्नशिप करो। हमारी वर्कशॉप लेना चाहो फ्रीक्वेंसी से होती है, अगली 17 दिसंबर 2023 को वर्कशॉप है, रात 8 से 10 बजे जूम पर ऑनलाइन वर्कशॉप होती है। फिर इतने कूड़ मगज हैं, उनको लाइन वो भेज दो, लिंक्स भेजता है मेरा स्टाफ, उन्हें वॉइस मैसेज भेजता है, फिर वही बात पूछी जाते हैं कि वर्कशॉप की डेट क्या है। सामने पोस्टर नजर आ रहा है और कैसे डेट तुम्हें बताएं भाई, उसकी फी क्या है वो भी लिखी हुई है उसके ऊपर। तो थोड़ा सा चीजों पे गौर करें और लालच में अंधे मत हो। बस मेरा तो आज का यही मैसेज है। बहुत मार्केट में पोटेंशियल है, बहुत अच्छा बिजनेस है, सीखें और फिर करें। डायरेक्ट अपने आप को प्रो ना समझें। हमसे सीखना है मोस्ट वेलकम, किसी और से सीखना है उससे सीखे। 0309466240, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करिए। अब मेरे पास जब लोग आते हैं वो आगे कहते हैं कि जी 90 डे प्रोग्राम ले लिया, अब 90 डे में उन्होंने क्या एक्टिविटी की, बाइंग सेलिंग की, अगर वो कहीं फंस गए वो एक आधा सेशन ले लेते हैं, अपनी गलतियां उन्हें रियलाइजेशन हो जाती है, फिर चल पड़ते हैं। बाकी भाई फ्री में 24 घंटे कोई आदमी आपको टाइम नहीं देगा, जो आपको फ्री में दे रहा है वो बिल भी काट कर आपको ही देगा। तो हम तो चाह रहे हैं कि मार्केट जो है वो उसमें उससे लोग फायदा उठाएं, लिस्टिंग भी बढ़े पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी बढ़े, दुनिया फायदा उठा रही है, आप भी फायदा उठाएं। आगे आपकी मर्जी है। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।